MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे रनिंग टोटल कैलकुलेट करना। MS Excel में सम फॉर्मूले का उपयोग करना तो हम सभी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको रनिंग टोटल कैलकुलेट करना बता रहे हैं, वो भी दो तरीकों से। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि रनिंग टोटल क्या होता है। रनिंग टोटल में हर सेल में पिछली सेल का टोटल भी जोड़ लिया जाता है। कैसे? ये एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है। पहले कॉलम में हमने 2017 के सारे महीने लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में इन महीनों में हुई सेल्स लिखी है और ये जो सेल है वो लाख में है। इस कॉलम में हम रनिंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जनवरी के सामने जनवरी की टोटल सेल्स आएगी, फिर फरवरी के सामने जनवरी और फरवरी दोनों महीनों की सेल्स का टोटल आएगा, फिर मार्च के सामने जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों की सेल्स का टोटल आएगा और इसी तरह से आगे के महीनों के लिए भी होगा। और ये जो प्रक्रिया है वही रनिंग टोटल कहलाती है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अब सबसे पहले जनवरी की सेल का रनिंग टोटल निकालने के लिए यहाँ इस सेल में इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जनवरी की सेल्स वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जनवरी की सेल्स आ गई है। फरवरी की रनिंग टोटल के लिए हमें इसमें जनवरी की सेल्स भी ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे। उसके बाद जनवरी की टोटल सेल्स वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस का निशान लगाकर फरवरी की सेल्स वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जनवरी और फरवरी दोनों का टोटल सेल आ गया है। अब फरवरी का ये जो रनिंग टोटल वाला सेल है इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये देखिए बाकी के सारे महीनों का भी रनिंग टोटल निकल आया है। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं। इसके लिए हम जनवरी से लेकर के अप्रैल तक की जो सेल्स हैं उनको जोड़ लेंगे। सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे और अब हम एक एक करके इन सेल्स को सिलेक्ट करते जाएंगे, प्लस का निशान लगा के आगे की सेल्स को लेते जाएंगे। ये हमने अप्रैल तक की सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये दोनों टोटल सेम है, इसका मतलब कि रनिंग टोटल हमारा सही कैलकुलेट हुआ है। अब हम आपको रनिंग टोटल निकालने का एक और तरीका बता देते हैं। इसके लिए हम सम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा करके हम टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जनवरी की सेल्स वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। चूंकि हम जनवरी की टोटल सेल्स निकाल रहे हैं तो हम शिफ्ट प्रेस करके कॉलन वाली की प्रेस करेंगे। शिफ्ट कॉलन प्रेस करते ही वही सेल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा जो कि जनवरी की सेल्स का है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जो पहले वाला सेल रेफरेंस है हम उसको फिक्स कर देते हैं, क्योंकि आगे के मंथ्स के लिए तो ये चेंज होगा नहीं। इसके लिए पहले वाले सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे और अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए जनवरी की टोटल सेल्स आ गई है। अब इस सेल पर क्लिक करके हम ड्रैग कर लेंगे, तो ये देखिए बाकी सभी महीनों का रनिंग टोटल यहाँ पर आ गया है। ये हुआ रनिंग टोटल निकालने का दूसरा तरीका। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा रनिंग टोटल कैलकुलेट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें